अंडर आता है, कौन सा आर्टिकल किसके अंडर आता है, ठीक है। लेकिन आज, हाँ जी, आज हम डिटेल में करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने किए थे, आज हम उसे कवर अप करेंगे, आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। जो फर्स्ट है राइट, फर्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 14, सेकंड आर्टिकल 15, नेक्स्ट है आर्टिकल 16, 17 एंड 18, ठीक है। आज हम इन सभी को डिफाइन करेंगे, प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, क्योंकि पहले हमने जस्ट देखा था कि आर्टिकल 14 से 18 है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, 18 टू 19, ठीक है। लेकिन आज हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है। बिफोर नोइंग अबाउट द राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, हम इसमें देयर आर थ्री 6 टाइप्स ऑफ राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। किस टाइप की इक्वलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, मैं उसे पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी किस किसकी टाइप की जो राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास जो नेचुरल है, नेचुरल का मतलब है कि हम, नेचर है जो हमारी, ठीक है, उसने हमें इक्वल राइट्स दिए हैं कि हम किसी भी इन्वायरमेंट में हम रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचर की तरफ से हमारे पास जो इक्वलिटी है वो दी गई है, ठीक है। सेकंड है राइट टू इक्वलिटी का मतलब सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी के हम सभी जो सोसाइटी में हैं इक्वलिटी से रह सकते हैं, किसी भी तरफ से किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, ना ही उसकी कास्ट की तरफ से, ठीक है, ना ही सेक्स की तरफ से, ना ही उसकी जो लेवल की तरफ से, जैसे कि लेवल्स हो जाते हैं कि ये अपर क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास, इसकी तरफ से भी उस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इक्वलिटी होगी, ठीक है। सिविल इक्वलिटी का मीन्स है कि अगर सिविलियन है, सिविलियन का देखो, सिविलियन का मतलब है हम सब सिविलियन हैं, ठीक है। जैसे कि आर्मी पर्सन हो जाते हैं, ठीक है, वो डिफेंस में हो जाते हैं, और जो ठीक है, लेकिन हम सभी सिविलियन हैं, तो सिविल में ये सभी को इक्वल राइट्स होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब क्या है कि हम सभी को पॉलिटिकल राइट है, इक्वलिटी है, ठीक है, कि हम सभी किसी भी व्यक्ति जो कैंडिडेट है उसको वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। हम पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। इकोनॉमिक राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स का मतलब है कि हम जहां पर चाहें, ठीक है, बेजस मीन्स हम जॉब कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल एरिया में हो, ठीक है, हम पर कोई भी किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है लीगल, ठीक है। जो राइट टू इक्वलिटी है इसमें हमारे पास जो लीगल राइट है, ठीक है, कि हमें हम सभी को इक्वल समझा जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई हमें राइट टू इक्वलिटी है जो उसका कोई क्रिटिसाइज करता है या कोई उसमें कोई रोक रोक पैदा करता है, तो हम कानून के पास जाकर या कोर्ट में जाकर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14, 15, 16 ऐसे डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। This provision states that all citizens will be treated equally before law. The law of the country protects everybody equally. Under the same circumstances, the law will treat people in the same manner.
ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 है हमें जो लॉ प्रोवाइड करता है कि कानून की नजर में सभी हैं जो इक्वल हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई स्पेशल कोई लॉ नहीं है। ठीक है, अगर कोई किसी पर कोई अत्याचार होता है, उसके खिलाफ कंप्लेन करने जाता है, ठीक है, किसी के खिलाफ, तो उसे इक्वल राइट होगा। ये नहीं होगा कि हाँ ये हायर क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है, ये लोअर क्लास का है, ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कानून की नजर में सभी लोग हैं जो इक्वल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14। प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। फर्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 14 विच इज रिलेटेड विद इक्वलिटी बिफोर लॉ। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये है हमारे पास आर्टिकल 15। किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का भेदभाव। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एनी मैनर। ठीक है, किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी देम। ठीक है, वी सब्जेक्ट टू एनी लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, मीन्स अगर इस हमारे कानून की तरफ से, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें ये अधिकार दिया गया है कि हमारे साथ कोई हमारे रेस को लेकर, ठीक है, हमारे धर्म को लेकर, ठीक है, हमारी कास्ट को लेकर और प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ तक कि सेक्स को लेकर भी कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में रिलीजन का मतलब है सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पता नहीं कौन से, और कास्ट्स हैं। ठीक है, ब्राह्मण हैं, एससीज हैं, ओबीसी हैं, बहुत सारी कास्ट्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी कोई भी हमसे भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ हम, हमारे पास लॉ है, हमारे पास राइट्स हैं कि हम उसकी कंप्लेन कर सके। ठीक है जी, तो लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी है। देखो, अगर कोई डिसेबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को फिजिकली, मेंटली डिसेबिलिटी है, ठीक है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, लेग्स में प्रॉब्लम है, आर्म्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पर हमारे इंडियन सोसाइटी में कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके खिलाफ है जो लॉ पास हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को किसी भी तरह से, चाहे वो रेस हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस हो, बर्थ हो, उसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ठीक है जी, और सेक्स स्पेशली यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मेल और फीमेल की बात नहीं हुई है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्स इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि थर्ड जेंडर को भी अब मान्यता प्राप्त हो गई है कि वो भी हम किसी भी, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें जॉब कर सकता है। ठीक है, अगर कोई उसे कोई क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, कोई ऐसे वर्ड्स बोलता है जो संविधान के खिलाफ हैं, ठीक है, तो वो उसकी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है जी, देयर आर 3 जेंडर्स इन इंडियन सोसाइटी दिस टाइम विच इज, जिसे कि मान्यता प्राप्त है, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 16। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 provides equal employment opportunities in state service for all citizens. No citizen shall be discriminated against in matters of public employment or appointment on the grounds of race, religion, caste, sex, place of birth, descent or residence. Expectations to this can be made for providing special provisions for the background classes. देखो, यहाँ पर मैंने पहले भी, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल 14 है, 14 में है कि किसी भी बिहार पर, चाहे वो रेस हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसके बिहार पर किसी से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो हमारे सेम है। ठीक है, आर्टिकल 16 है, लेकिन इसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, लेकिन इसमें बात की गई है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, जो सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, सरकारी एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, कि जब उसकी, अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, ठीक है, अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है,
तो अपॉइंटमेंट के समय उसके साथ किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सन है, एक इंडियन है, उसे उसे इंडियन की नजर से ही देखा जाता है, ठीक है। उसे ये नहीं पूछा जाता कि हाँ आपने ज्वाइनिंग करनी है, आपकी कास्ट कौन सी है, आपका रिलीजन क्या है, आपका सेक्स कौन सा है, आपने कहाँ पर जन्म लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ में मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देयर इज अ रिजर्वेशन इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, हमारी हमारी लोअर कास्टेस हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे एससी हो गए, शेड्यूल कास्टेस हो गए, ठीक है, ओबीसी हो गए, जो बैकवर्ड क्लास, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखी जाती हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 15 में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, मेल फीमेल के साथ साथ जो हमारे थर्ड जेंडर हैं, ठीक है, उनको भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स हैं जो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। वो भी किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, वो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है जी। तो आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है, देयर आर थ्री जेंडर्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 17। आर्टिकल जो 17 है वो बिलोंग करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है जी। आर्टिकल 17 prohibits the practice of untouchability. Untouchability is abolished in all forms, ठीक है। मीन्स किसी भी फॉर्म की टचेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, कि अगर आपको कोई फिजिकली टच करता है, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि हाँ कोई लड़की को, कोई गर्ल्स को या कोई फीमेल को ही फिजिकली टच कर रहा है, तो वो जैसे कि मोस्टली हम सोसाइटीज में देखते आ रहे हैं कि अगर कोई किसी लड़की को फिजिकली टच करता है तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकती है, नहीं। यहाँ पर किसी भी तरह की टचेबिलिटी की बात की गई है, ठीक है। अगर कोई जैसे कि मेल है, अगर उसको कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उसे फिजिकली कोई हरास कर रहा है, तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। कोई थर्ड जेंडर है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, अगर उसे कोई हरास कर रहा है, यहाँ पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सभी तरह की टचेबिलिटी की बात हो रही है। टचेबिलिटी का मतलब यहाँ पर सिर्फ फिजिकली टच करना नहीं है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफेंस, ठीक है जी। अगर को मीन्स अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, उसकी वजह से भी आप, अगर आपको कोई देखो, अगर आपको कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी लेग्स में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी, अगर उस पर भी कोई आपको कमेंट पास करता है, ठीक है, कि हाँ जिससे आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हरास हो रहे हो, तो ये भी एक क्राइम है, ठीक है। आप उसके अगेंस्ट भी, ठीक है, कानून में जाकर, पुलिस के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक क्राइम है, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पुलिस है, उसे आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, ऑफेंस आपको मिलेगा। तो अनटचेबिलिटी का ये जो हमारे पास आर्टिकल है, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, आपको मैं ये बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। किसी भी सेक्टर में, अगर कोई आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो किसी भी सेक्टर में अगर आपको कोई हरास करता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। देखो, मेंटली हरास करना, कि अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा काम करवा रहा है, ठीक है, कि आपको ओवर काम करवा रहा है, देखो देयर आर 8 आवर्स फॉर वेजेस इन इंडियन इंडियन वर्क। अगर मैं भारतीय समय के अकॉर्डिंग बताऊं, ठीक है, तो भारतीय समय के अकॉर्डिंग बताऊं तो हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं, कि हमने 8 घंटे ही काम करना होता है, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसकी हमें जो ओवर टाइम मिलता है। तो अगर कोई आपसे ज्यादा काम करवा रहा है, ठीक है, कोई आप लड़की हो, लड़का हो, या फिर आप कोई भी जेंडर हो, ठीक है, आप कोई फिजिकली हरास कर रहा है, ठीक है, तो आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। इट्स अंडर आर्टिकल 70,
गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 18, लास्ट आर्टिकल, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है जी, किसी भी तरह का टाइटल हो उसकी अबोलिशन है कि हम उसे प्रमोट नहीं कर सकते। द स्टेट शेल नॉट कॉन्फर एनी टाइटल्स एक्सेप्ट दोज विच आर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास जो टाइटल्स हैं वो सिर्फ एकेडमिक होंगे। एकेडमिक अचीवमेंट जैसे कि आपने कोई डिग्री वगैरह ली है, ठीक है, उसके लिए आपको एक टाइटल दिया जाएगा। या फिर मिलिट्री है जो हमारी, जो हमारा डिफेंस है, ठीक है, उनके लिए टाइटल्स होते हैं। द आर्टिकल आल्सो प्रोहिबिट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। ठीक है, जो हमारे जो इंडियंस हैं वो फॉरेन में रह रहे हैं या वहां पर स्टे कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई दूसरा जो अगर अदर जो कंट्रीज हैं, अगर उन्हें कोई वो टाइटल्स देना चाहती है, ठीक है, तो वो हमारी गवर्नमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उन पर ये रोक लगाई हुई है, या फिर उन्हें मना किया गया है कि आपने किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करना है। द आर्टिकल अबोलिश द टाइटल्स दैट वर अवेयर्ड बाय ब्रिटिश सच एज राय बहादुर, खान बहादुर। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, ऐसे टाइटल, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसे कि देखो आपको यू नो अबाउट दैट कि हमारे 1947 से पहले हमारे जो इंडिया पर है वो ब्रिटिश जो थी उनका वो राज था। ठीक है, वो वहां हमारे इंडिया में थे। तो वो क्या करते थे कि अगर कोई किसी की जासूसी करता था, जैसे राजा वगैरह के बारे में कोई ऐसी सीक्रेट नॉलेज जो उनको चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करवाता था, तो उन्हें खिताब दिया जाता था, या उन्हें टाइटल दिया जाता था राय बहादुर या खान बहादुर। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस जो टाइटल है इस पर प्रॉपरली बैन लगाया हुआ है कि ये टाइटल किसी को नहीं देना है। ठीक है जी, अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म, ठीक है, भारत रत्न, मिलिट्री ऑनर्स लाइक अशोक चक्र, परमवीर चक्र डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरीज। देखो जैसे कि हमारे जो हमारे स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स हैं, जो प्लेयर्स वगैरह हैं, ठीक है, अगर वो मैच वगैरह जीतते हैं, ठीक है, तो उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो सिंगिंग कंपटीशन है, किसी भी कंपटीशन में, डांसिंग में, उनमें अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई मिलिट्री में है, जैसे कि डिफेंस में कोई है, ठीक है, अगर उसकी जो लड़ते हुए या फिर आर्मी में मतलब कि जॉब, कंटिन्यूइंग जॉब पर उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसे वीर चक्र, अशोक चक्र दिया जाता है। तो इन जो जो ये टाइटल है इन पर बैन नहीं है। ठीक है, जो दूसरे टाइटल्स हैं उन पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर बैन किया गया है। ठीक है जी। हाँ जी, जो आर्टिकल किए हैं आज आपने, हमने आर्टिकल 14 किया है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की, ठीक है। सेकंड किया है हमने आर्टिकल 15 किया है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो 16 है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 है